नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है पूर्णिमा व्रत की विधि के विषय में। केवल विधि ही नहीं बल्कि आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे पूर्णिमा व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि व्रत के लाभ क्या हैं, कितने व्रत रखने चाहिए, उद्यापन हमें कब करना चाहिए, इस व्रत को हमें निर्जला रखना चाहिए या फलाहारी रखना चाहिए, पूजन विधि इसकी क्या है, पूर्णिमा व्रत हमें कब रखना चाहिए, मतलब रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर या फिर उदया तिथि की पूर्णिमा पर, संध्या पूजन की विधि क्या है, दहलीज पूजन की विधि क्या है, पूजन अर्चन हम किस प्रकार करें, मतलब कहने का संपूर्ण जानकारी आपको पूर्णिमा व्रत के विषय में इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि जो भी मेरे भाई बहन पूर्णिमा व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं और उनके मन में बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारी दुविधा है कि हमें कैसे शुरू करना है, कितने व्रत रखने हैं, किस प्रकार रखना है, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपके मन में कहीं से किसी भी प्रकार का भ्रम या दुविधा नहीं रह जाएगा। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। इससे पहले छोटा सा निवेदन है कि मेरी वीडियो आपको उपयोगी लग जाए, अच्छी लग जाए तो इसे एक लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसके लाभ बताती हूँ। तो पूर्णिमा व्रत के जो लाभ हैं, हमें इससे कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत धारण करने से व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाती है। चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। व्यक्ति के जीवन में तनाव, टेंशन या किसी भी प्रकार की मानसिक दिक्कत व्यक्ति को नहीं रह जाती है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं वो बिल्कुल तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। पूर्णिमा व्रत धारण करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा व्यक्ति पर सदा सर्वदा बनी रहती है। चाहे धन संबंधी दिक्कत हो, चाहे मन संबंधी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, वो पूर्णिमा व्रत करने से दूर हो जाती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो अनेकों लाभ हैं। पूर्णिमा व्रत अत्यंत ही उत्तम व्रत माना गया है और इसे कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, अविवाहित हो, विवाहित हो, कोई भी इस व्रत को प्रारंभ करके व्रत को धारण कर सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि पूर्णिमा व्रत हमें कितने रखने चाहिए। तो देखिए, इसके विषय में अच्छी तरह से आप लोग समझिए कि जो हमारे यहाँ नियम है वो मैं बताती हूँ। पहले हमारे यहाँ नियम है कि पूर्णिमा व्रत हम लोग आजीवन रखते हैं। आजीवन मतलब कि जब तक हमारे शरीर में क्षमता है, जब तक हमारी शारीरिक स्थिति सही है, तब तक हम लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं। पूरी तरह से पूर्णाहुति अर्थात जैसे हवन करके हम किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं, समापन करते हैं, उस प्रकार से हम लोग पूर्णिमा व्रत का समापन नहीं करते हैं। किस तरह से करते हैं? जैसे कि हमारी शारीरिक स्थिति कमजोर हो गई, अब हम व्रत नहीं रख सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, तो हमारे घर में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मतलब अगली पीढ़ी है, जैसे सास हैं तो उनकी बहू हैं, तो वो लोग उस व्रत को उठा लेती हैं और फिर जो सास हैं उस व्रत का उद्यापन कर देती हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से पंडित जी को दान दक्षिणा इत्यादि देकर व्रत के निमित्त वो उद्यापन इसी प्रकार से कर देती हैं। संपूर्ण उद्यापन मतलब हवन करके उद्यापन नहीं करते हैं हम लोग। ये हमारे यहाँ का नियम है। और अगर मान लीजिए कोई अन्य उठाने वाला नहीं है घर में या नहीं उठाना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, जब तक शारीरिक क्षमता है तब तक हम लोग व्रत रखेंगे और साधारण तरीके से इस तरह से व्रत का समापन कर देंगे। अब दूसरा तरीका यह है कि 32 पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है किसी भी मनोकामना को लेकर। आप चाहें तो अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर 32 पूर्णिमा का व्रत मन्नत करके रख सकती हैं, या फिर बिना मन्नत के ऐसे ही भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए भी आप निष्काम भाव से 32 पूर्णमासी का व्रत रख सकती हैं। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकती हैं। ये दूसरा तरीका है। बाकी तीसरा तरीका, अपने जो आपके घर का नियम हो, परंपरा हो कि आप कितने व्रत रखना चाहती हैं, 1 वर्ष तक रखना चाहती हैं, 2 वर्ष तक, या फिर 11, 21, जैसा भी आप रखना चाहती हैं, आपके घर का जैसा नियम हो उस प्रकार से भी इस व्रत को रखा जाता है। अब मैं बताती हूँ कि इस व्रत को किस प्रकार से रखना चाहिए। तो इस व्रत का जो मुख्य नियम है वो निर्जला रखने का नियम है। पूरे दिन निर्जला रखकर संध्या के समय भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन करके हम जलपान और फलाहार इत्यादि करते हैं। लेकिन जिसकी शारीरिक
शारीरिक स्थिति सही नहीं होती है, कमज़ोर होती है शारीरिक स्थिति, वो लोग फलाहारी भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्थिति सही है तो आप इस व्रत को इसी प्रकार से रखें, दिन भर निर्जला रखें और संध्या के समय फलाहार करें। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। ये नियम है इस व्रत को धारण करने का। अब आगे मैं बताती हूँ कि व्रत को कितने प्रकार से रखना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा व्रत के विषय में एक और भी दुविधा होती है भाई बहनों को कि पूर्णिमा व्रत जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा तिथि जब रात्रि व्यापिनी हमें प्राप्त होती है तब हम इस व्रत को धारण करते हैं। दूसरा पूर्णिमा व्रत होता है जिसे कि सत्य व्रत के नाम से जाना जाता है। सत्य व्रत को बहुत से लोग पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। यह व्रत उदया तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है, जिस दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। ये पूर्णिमा कभी कभी दोनों ही पूर्णिमा एक ही दिन पड़ जाती है, जैसे कि इस बार संपूर्ण हमें पूर्णिमा मिल रही है उदया तिथि और रात्रि व्यापिनी एक ही दिन। तो जो भी भाई बहन सत्य व्रत रखेंगे वो भी इसी दिन रखेंगे और जो भी भाई बहन पूर्णिमा व्रत रखेंगे वो लोग भी इसी दिन रखेंगे। लेकिन अक्सर ये पूर्णिमा 2 दिन पड़ जाती है। एक दिन मतलब एक दिन पहले रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पड़ती है और अगले दिन उदया तिथि की पूर्णिमा पड़ती है, जिसमें कि हम स्नान दान करते हैं, भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करते हैं और सत्य व्रत रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोग समझिएगा। व्रत को प्रारंभ करने से पहले ये बात बिल्कुल निश्चित कर लीजिएगा कि आपको पूर्णिमा का व्रत रखना है या फिर आपको सत्य व्रत रखना है। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुविधा भाई बहनों के मन में होती है, तो मैंने इस बात को क्लियर किया है, आप लोग इसे समझिएगा। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि हमें पूर्णिमा व्रत में किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। तो मुख्य रूप से पूर्णिमा व्रत में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। शिवलिंग पे जल अर्पित करने का या फिर कच्चा दूध अर्पित करने का विशेष विधान होता है, मतलब भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का विशेष विधान पूर्णिमा के दिन होता है। पीपल पूजा करने का विशेष विधान होता है, जरूर ही करना चाहिए। यदि रविवार को पूर्णिमा पड़ती है तो नहीं करना है, लेकिन रविवार को ना पड़े तो आपको पीपल पूजा जरूर करनी है। दूसरा, चंद्रदेव भगवान जी की पूजा अर्चना, मतलब चंद्रदेव जी को अर्घ, धूप, दीप, परिक्रमा इत्यादि ये जो पूजन है ये महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा व्रत में। अब संध्या पूजन की बात करूं तो संध्या के समय मुख्य रूप से हम माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं और संध्या के समय जब चंद्रोदय का समय हो जाता है तो भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करते हैं। कथा का श्रवण आप सुबह की पूजा में भी कर सकते हैं और संध्या पूजन के समय भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य हम लोग पूर्णिमा पर करते हैं, वो है दहलीज पूजन। तो दहलीज पूजन किस दिन की पूर्णिमा पर करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। जिस दिन उदया तिथि की पूर्णिमा पड़ती है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भोर में प्रातः काल हम दहलीज पूजन करते हैं। दहलीज पूजन बिल्कुल साधारण तरीके से आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर की और अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करें। उसके बाद स्नान करके आप अपने मुख्य द्वार का पूजन करें। वहां पर स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से या रोली से एक जल का पात्र रखें, जल के पात्र पर भी आप स्वास्तिक बना दें और एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। ये जो दहलीज पूजन है ये मुख्य रूप से माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए किया जाता है और उनको आमंत्रित करते हैं हम और निवेदन करते हैं, हे माता रानी आप हमारे घर में आएं और अस्थायी रूप से हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करें। ये मुख्य रूप से दहलीज पूजन का उद्देश्य होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब बात आती है पीपल पूजा की। तो पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए पूर्णिमा पर। पूर्णिमा व्रत के दिन पीपल पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के समीप सुबह भी और संध्या के समय भी दीपदान जरूर करना चाहिए। पीपल में जल अर्पित करें, पीपल की परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। अब बात आती है पाठ की कि पूर्णिमा व्रत के दिन हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। तो पूर्णिमा व्रत के दिन हमें मुख्य रूप से माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर आप इसी मंत्र का जप करते हुए पूजन अर्चन कर सकते हैं। संध्या के समय माता लक्ष्मी जी की आरती करें, सुबह की पूजा में भगवान विष्णु जी की आरती कर लें। तुलसी माता की पूजा, भगवान सूर्य देव जी की पूजा ये तो हम नियमित रूप से करते ही हैं। पूर्णिमा पर तुलसी माता की पूजा भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। माता तुलसी जी के समक्ष आप धूप दीप करें, परिक्रमा करें और उनका पूजन अर्चन करें। पूर्णिमा तिथि का यदि आप व्रत रखते हैं तो इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें।
अब मैं सत्य व्रत की बात करूं तो उदया तिथि की पूर्णिमा पर हम सत्य व्रत रखते हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह के समय ही कथा का श्रवण किया जाता है, कथा का आयोजन किया जाता है और भगवान सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करके प्रसाद इत्यादि वितरित करते हैं। यह व्रत भी बिना नमक का सेवन किए ही रखा जाता है और दिन भर व्रत को फलाहारी रखकर अगले दिन इसका उद्यापन किया जाता है। स्नान दान की पूर्णिमा पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करें और सबसे पहले स्नान करके आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें, क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर मुख्य रूप से सफ़ेद चीज़ों का दान करने का विशेष विधान बताया गया है शास्त्रों में, जैसे कि चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद वस्त्र, साथ में कुछ दक्षिणा रखकर आपको दान करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी चाहिए। तो भगवान चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना के लिए जब चंद्रोदय का समय हो जाए तो आप एक स्वच्छ लोटे में, पात्र में आप जल लें, उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डालें, सफ़ेद पुष्प है तो आप सफ़ेद पुष्प डालें और भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन करते हुए आप उन्हें अर्घ्य दें। जल का जो छींटा है वो आपके पैरों पर ना पड़े, किसी गंदे स्थान पर बहकर वो न जाने पाए। यदि आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप सामने कोई पात्र रख लें, उसमें आप जल अर्पित करें। भगवान चंद्रदेव जी को जल अर्पित करते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही धूप दीप अर्पित करके भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन करना चाहिए, उन्हें निहारना चाहिए कुछ देर। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलती है और भगवान चंद्रदेव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके परिवार में अन्य सदस्य हैं, सभी को पूर्णिमा तिथि पर भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो ये भगवान चंद्रदेव जी की पूजा बिल्कुल साधारण रूप से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और इसका लाभ अत्यधिक है। संध्या के समय फिर से आपको स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पाठ के विषय में मैंने बता दिया, जितने भी पाठ मैंने बताए हैं चाहे तो आप सुबह भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी आराम से आपके पास संध्या के समय यदि समय है तो आप संध्या के समय करें। और जो भी मेरे भाई बहन निर्जला इस व्रत को रखते हैं या रखेंगे वो लोग संध्या पूजन के बाद फलाहार, जलपान इत्यादि कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि व्रत को कब शुरू करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो व्रत को, पूर्णिमा व्रत को चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कुवार की, आश्विन जिसको कहते हैं आश्विन मास की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा, इन 5 पूर्णिमा से हमें पूर्णिमा व्रत को शुरू करना चाहिए। तो इस तरह से आप इन माह में व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि व्रत को शुरू करने का जो प्रश्न है ये बहुत सारा भाई बहनों के मन में रहता है कि व्रत को हम शुरू कब करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी आपको दी है पूर्णिमा व्रत के विषय में, और पूर्णिमा व्रत का लाभ क्या है, कैसे रखना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए, क्या नियम है, कैसे पूजन करना चाहिए। और भी कोई प्रश्न है और भी कोई दुविधा है आपके मन में तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।